है, तुझे याद होना चाहिए, भूल कर क्यों पढ़ा तूने दरूद पाक। तो मेरे दोस्तों, ये नमाज के कुछ फराइज है। इन फराइज में अब इन्हेमाक बड़ा जरूरी है। कयाम जो बंदा कर रहा है, अगर आप नाराज ना हो तो मैंने बड़े बड़े जी इल्म कहलाने वाले, और अगर और नाराज ना हो तो बड़ी बड़ी ऊंची गद्दियों पर बड़ा जमाल लोगों को देखा है, नमाज में हाथ बांधने का सलीका नहीं आता। लेकिन चूंकि पीर साहब को छेड़ के किसी शख्स ने मार तो खानी नहीं कि अब जाके मसला बताए, और बता भी लिया तो ऐसा ना हो वो कहे तेनू की पता है मैं को मार्फत वाला काम पे करना। तो ये एक ऐसा चादर लोगों ने ओढ़ लिया, बड़े बड़े सियाने लोग। नमाज के जरूरी मसाइल से भी आगाह, नमाज के जरूरी मसाइल से आगाह। ये अभी तरावियां है लोग, मैंने एक साहब से कहा सजदे में गए और पीछे से दोनों पैर उठा दिए। अब दोनों पैर उठाए तो नमाज खत्म हो गई। पैर उठाए हैं तो वो ना थोड़ा सा, तो मैंने मोहब्बत के साथ बड़ा, क्योंकि थोड़े से साहिब, मैंने कहा इनको थोड़ा सा ना बड़ा कायल करके मैंने कहा आपने पैर दोनों उठा दिए थे तो कुछ मुनासिब नहीं है, इससे नमाज टूट जाती है। बड़े जो जुमले मेरी वोकैबुलरी में मुहज़्ज़ब थे वो सारे मैंने इकट्ठे करके उनसे बात की। कहते हज़रत साहब तुहाडे कहते 20 शुरू कीतियां ने, हुण तुसीं पैरां दा भी साह नहीं कड्ढन देंदे। 20 पढ़ना मैं रोज जिद्दन दा तुसीं जुमा पढ़ाया पहले, हुणे भी साह नहीं कड्ढन देंदे। मैंने कहा यार शरीयत मना करती है, मैं कौन होता हूं तुझे। ये हमारा अंदाज है, हम अपनी तर्ज के साथ, अपने अंदाज के साथ, अपने गौर के साथ, अपने देखे ना। हज के मौके पर मेरे साथ एक बुजुर्ग थे, तो वो कुछ ऐसी बातें करते जो दुरुस्त नहीं थी, तो मैं उनको मना करता, मैं कहता ये आपका तरीका ठीक नहीं, आप सही हो जाए। तो मुझे कहने लगे अल्लाह कबूल करने वाला है। अल्लाह, मैंने कहा आप क्या काम करते हैं? कहते बर्तनों की दुकान है। तो मैंने कहा बड़ी पतीली कितने की है? कहने लगे 6000 की। तो मैं कहते कुछ 4.5 देवे तो कबूल कर लेंदे हो। कितने की है? 6 की है। तो 4.5 ले ले आप कबूल कर लें। कहते नहीं जी वो तो कारोबार है। तो मैं क्या नमाज ही सब तो छोटी है, आज ही सब तो छोटा है। भैया अजीब मामला ना, अल्लाह कबूल करे तो सारा कुछ। और तुझे कोई बंदा कह दे कि चल ठीक है तेरा 50,000 देना है, तू इस तरह कर 45 ले ले, तू तो 5 भी कम करना कबूल, और रब के बारे में तेरा नजरिया चलो कबूल कर लेगा, जो मर्जी करता फिरूं। कितनी अजीब सोच है, कितनी अजीब सोच। तो मेरे अजीज नमाज के मसाइल देखे ना, 2 कदम अगर सजदे में उठ गए, कम से कम 1 उंगली का सजदे में लगाना वाजिब है। अगर दोनों उठ गए तो नमाज है, और जानबूझ के अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका मामला भी गया। फिर मैंने देखा है लोगों को सजदा करते बड़ी जल्दी है, हमें नमाज पढ़ने की बड़ी जल्दी है। कई जिनसे जरा बेतकल्लफी होती है उनको मैं खड़ा करके कहता हूं चलो तेज तेज सुनाओ, जो नमाज में पढ़ते हो वैसे सुनाओ, पूरा जोर लगा लें। हम 2 रखते नहीं पढ़ सकते, लोग 8 पढ़ के भाग जाते हैं। कितनी जल्दी है, कितनी जल्दी है तुम्हें जाने, कहां जाना है, कहां तक भागोगे। सहाबाए किराम का अंदाज देखिए, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु, सही मुस्लिम की हदीस है, एक शख्स हुजूर के सामने नबी पाक नमाज पढ़ के बैठे हैं, वो आया है, उसने नमाज पढ़ी है, और नमाज पढ़ के वो सलाम अर्ज करने आया तो हुजूर ने फरमाया चल दोबारा पढ़। सही मुस्लिम है। उसने नहीं कहा हुजूर अभी तो मैंने पढ़ी है, तो या रसूलल्लाह दोबारा चल पढ़। सहाबा की जिंदगी का मकसद एक ही था कि जो मुस्तफा की जुबान से निकल जाए हमने कर गुजरना है। उसमें ये नहीं कहना ला तो अल्लाह कैसे किस तरह, दोबारा पढ़ ली। सारी नमाज पढ़ के आए तो नबी पाक ने फरमाया चल दोबारा पढ़। एक नमाज तीसरी दफा, कहते मैं पढ़ के फिर आया तो हुजूर ने चौथी दफा फरमाया चल। तो क्या खूबसूरत लफ्ज है उस सहाबी के भी। कहने लगे हुजूर मुझे तो आती नहीं, जरा सिखा नहीं देते। हुजूर मुझे नमाज, सोनिया मुझे नमाज, मुझे क्या खबर थी कयाम से, मुझे क्या गरज थी सुजूद से, वो तो तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में, वो तो तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा। हुजूर मैंने एक दफा ना एक हदीस पाक बयान की, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली। हुजूर ने फरमाया नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ, उस तरह पढ़ो जिस तरह। तो हजरत मुहद्दिस बावलपुरी बैठे थे, कहने लगे मौलाना यूं ना कहे, हदीस के लफ्जों पे गौर करें। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। फरमाया जैसी नमाज मुस्तफा ने पढ़ी है को पढ़ सकता ही नहीं, कोई वैसी नमाज अदा कर सकता
کر ہی نہیں سکتا. قد نرا تقلب وجهك فی السماء. باقیوں کو آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے، لیکن حبیب دیکھے تو اللہ فرماتا ہے محبوب دیکھتا رہ، تو دیکھتا ہے تو میں تجھے دیکھتا ہوں، تو مجھے دیکھتا ہے تو میں. رب آکھے سونے محبوبہ تیرے سو ناز اٹھے نہ ہاں لوکی میری قسمہ کھاندے نے، میں تیری قسمہ چاہنا. حضور نے فرمایا چل دوبارہ پڑھ. حضور مجھے کہاں آتی ہے نماز، سکھا دے. لفظ کتنے حسین ہیں صحابی کے اور جواب کتنا اعلیٰ ہے میرے نبی کا. حضور نے فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھ اور اتنی دیر قیام کر جتنی دیر تجھے اطمینان نہ ہو جائے. جتنی دیر تجھے، بولیے جتنی دیر تجھے اطمینان نہ ہو جائے، جتنی دیر تجھے اطمینان. اب اطمینان کا ترجمہ میں پنجابی میں کیا کروں، کر دوں ترجمہ پنجابی میں؟ اطمینان کا معنی ہے اتنی دیر قیام کر جتنی دیر تو رج نہ جاوے، اطمینان نہ ہو جائے، تیرے قلب کو سکون نہ، اتنی دیر قیام کر. پھر فرمایا رکوع میں جا، صحیح مسلم کے لیے، اور اتنی دیر رکوع کر کے تجھے اطمینان ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کی تسبیح پڑھ لی ہے. پھر فرمایا تو سجدے میں جا اور اتنی دیر سجدے میں جا، اتنی دیر سجدے میں جا، اتنی دیر کہ تجھے اطمینان حاصل ہو جائے. فرمایا وقار سے نماز پڑھ. اور کیا کمال کر دی مدینے کے چاند نے. فرمایا جب تو اس طرح کی نماز پڑھ کے اٹھے گا اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے رشتہ پتہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بدر کی ساری رات کافر صفے سیدھی کراتے رہے اور اللہ کے رسول ساری رات ہی نماز ادا کرتے رہے، ساری رات نماز ادا کرتے رہے. تیز آندھی آئی ہے تو نماز، اگر جو ہے موسم خشک ہو گیا بارش نہیں ہوتی تو حضور نے نماز پڑھی ہے. بارشیں تیز آ گئی ہیں تو نماز شروع کر دی. سورج گرہن چین گرہن ہو گیا تو نماز شروع کر دی. اگر بہت سارا قحط آ گیا تو بھی نماز. ہمارے ہاں کہاں نماز استسقاء کا رواج رہا ہے، کہاں ہمارے ہاں نماز توبہ کا رواج رہا ہے. ہم تو اندر بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، ہم تو محکمہ موسمیات کو دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں کہاں وہ لذتیں خاص نہیں ہیں جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ لذات تھی. عبادت کا سرور، عبادت کا کیف، نماز نعمت ہے.